अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने सितंबर में आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर की थी और आपको बताया था कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। उस सर्वे रिपोर्ट की एक ख़ास बात यह थी कि उसके अंदर हमने सिर्फ उन हलकों को कवर किया था जो जागीरदारों, वडेरों और मखदूमों के हलके हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि ये पक्की सीटें समझी जाती हैं और ये पक्की सीटें हमारी जमहूरियत के मुंह पर कालक हैं। हमने आपको बताया था कि यही वो सीटें हैं जो जमहूरियत को आगे नहीं बढ़ने देती और हमारे निज़ाम को दुरुस्त नहीं होने देती। हमने बताया था कि वहां के लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं। वहां के लोग अपने साईं, अपने वडेरे और मखदूम से कह रहे थे कि साईं, इस दफा वोट हम अपनी मर्जी से करेंगे। बाकी सारे मुल्क की तरह वहां पर भी शऊर आ चुका था और अब उस रिपोर्ट के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। अब ये वडेरे, ये जागीरदार और मखदूम अपने हलकों में निकलने के काबिल नहीं हैं। पहले ये वहां पर दंदनाया करते थे, यूं ही घुमा करते थे। अब लोग इन पर आवाजें कसते हैं, इनके खिलाफ नारे मारते हैं। इसी तरह की एक वीडियो हमें कल सादिकाबाद से मौसूल हुई। याद रखिएगा, सादिकाबाद भी उन्हीं हलकों में से एक है जहां पर एक ही खानदान पिछली 3 नस्लों से हुक्मरान है। पहले दादा, फिर उसके बच्चे और अब उसके बच्चे। आप सोचिए कि एक ही फैमिली के 2-3 एमएनए और 2-3 एमपीए होते हैं और पिछले 75 सालों में इस फैमिली ने सादिकाबाद के शहरियों के लिए कोई एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगाया है जो हम आपको बता सकें कि इन्होंने सादिकाबाद के शहरियों के लिए ये किया है। ऐसा सिर्फ इसलिए कि ये वहां के लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं। क्योंकि ये इस चीज को तस्लीम कर चुके हैं, इस वजह से ये यही समझते हैं कि उनके हकूक और उनकी सहूलियात भी भेड़ बकरियों वाली ही होनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन के दौरान ये बाहर आते हैं और आके लोगों से मिलते हैं। आप उन वीडियोस में देख सकते हैं कि लोग किस तरह से इनके घुटनों को हाथ लगा रहे हैं, इनके सामने झुक झुक के इनको सलामें ठोक रहे हैं। मगर मजाल है जो उनको कभी उन पर तरस आया हो, कभी उन्होंने सोचा हो कि इनकी कुछ सहूलियात होनी चाहिए। क्योंकि 5 साल में उन्होंने एक ही दफा आना होता है और आके लोगों को ऑर्डर लगाना होता है कि आप हमें वोट दें। लेकिन इस दफा सूरत हाल क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ है, शऊर छोटे शहरों, कस्बों तक पहुंच चुका है। ये 100 अरब की प्रॉपर्टी का मालिक बच्चा जब एक खोखे पर पहुंचा तो इसने जाकर हाथ आगे बढ़ाया और सलाम किया, मगर उस खोखे वाले नौजवान ने उससे सलाम लेने से इनकार कर दिया। इसके 2 मैसेजेस से, एक तो वो अपना हाथ मखदूम साहब के हाथ में नहीं पकड़ाना चाहता होगा, वो डर रहा होगा कि कहीं मखदूम साहब इसकी उंगलियां ना गायब कर जाएं, खा जाएं। और दूसरा मैसेज जो उस नौजवान ने दिया, उसने कहा कि हमारा खान भी आपसे सलाम नहीं लेता था क्योंकि आप चोर हैं, आप डकैत हैं, इसलिए मैं भी आपसे सलाम नहीं लूंगा। मेरा ख्याल है कि ये वो थप्पड़ है जो मखदूम साहब अगली कई दहाइयों तक महसूस करते रहेंगे। हम जानते हैं कि मखदूम साहब बहुत ताकतवर हैं, वहां पे उनके बहुत रिसोर्सेज हैं। हो सकता है उस नौजवान के साथ कुछ बुरा हो जाए, मगर लाउड एंड क्लियर मैसेज चला गया। उन हलकों को भी चला गया जो अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि वो एक पार्टी को खत्म कर दें, एक लीडर को लोगों के दिमागों से खुरच कर निकाल दें। मगर अवाम भी जिद पर है और वो उस शख्स को अपने दिल में बिठा चुकी। अब उसके अलावा उनको कोई हल नजर नहीं आ रहा है। ये मैसेज सिर्फ मखदूम साहब के लिए नहीं था, बल्कि जितने भी पक्की सीटों वाले हैं उन सब के लिए भी था। और सबसे बड़ा मैसेज ये अवाम के लिए भी था कि अगर वो एक नौजवान हौसला कर सकता है, वो इनकलाबी बात कर सकता है, तो 25 करोड़ के 25 करोड़ भी इनकलाबी बात कर सकते हैं। आपके पास बंदूक नहीं, आपके पास लाठी नहीं है, आप ट्रेंड भी नहीं है, मगर ये जो हक है, ये जो वोटिंग का हक आपको मिला है, आप इसको लाजमी इस्तेमाल कीजिए और उस शख्स को लाइए जो आपके फायदे की बात करता है। इसके साथ साथ आपने वो काम भी करना है जो राजा अकरम साहब ने लाहौर में किया। जो भी शख्स आपके पास वोट मांगने आ रहा है और वो कह रहा है कि वो फलां पार्टी का नुमाइंदा है, उससे कुरान पाक पर हल्फ लें, उसकी वीडियो बनाएं, उसे कहें कि कसम खाए कि वो जब हमारे वोट से जीत जाएगा तो वो ऐवानों में जाके भेड़ बकरियों की तरह और गधों की तरह बिकेगा नहीं। और फिर आपने इनका पीछा नहीं छोड़ना है। अगले 5 साल तक आपने उसको ये बात याद करवाते रहना है कि ये देखें, हमने आपको वोट दिया था, आपने ये वादे किए थे। अगर आपने सिर्फ 5 साल ये प्रैक्टिस कर ली तो हम आपको गारंटी करते हैं कि ये लोग या तो सियासत छोड़ जाएंगे या फिर बंदे के पुत्र बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।